तारीख 25 जनवरी वर्ष 2005 इलाहाबाद का सुलेमा सराय। वक्त दोपहर। 2005 में विधायक राजू पाल की हत्या के बाद 24 फरवरी 2023 को राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। हत्या का अंदाज इतना खौफनाक था कि पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। यहीं से आती है एक बार फिर कुख्यात बाहुबली अतीक अहमद की कहानी। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अतीक की कहानी। 70 के दशक में प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद के चकिया थाना क्षेत्र में एक तांगे वाला था, नाम था फिरोज। रेलवे स्टेशन पर तांगे चलाने वाले फिरोज के बेटे का नाम था अतीक। अतीक पढ़ने में कमजोर था। 1979 में 10वीं में फेल होने के बाद अतीक बदमाशों के साथ मिल गया, छोटी मोटी वारदातें करने लगा और 17 वर्ष की उम्र में उसके खिलाफ पहले हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। यहीं से शुरू होती है सियासत के बाहुबली और सरगना बने गैंगस्टर अतीक की कहानी। हत्या का पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद अतीक का नाम कुख्यात होने लगा, लेकिन उस समय प्रयागराज में एक और गैंग चलता था, एक और डॉन हुआ करता था। उसका नाम था चांद बाबा। चांद बाबा की दहशत इतनी थी कि उसकी गलियों में पुलिस जाने से कतराती थी। चांद बाबा वही था जिसने पुलिस चौकी को बम से उड़ा दिया था। चांद बाबा वही था जिसने जेल में बम फेंकवा दिया था। एक बार फिर शुरू हुई चांद बाबा और अतीक अहमद के बीच की लड़ाई। अतीक अहमद मजबूत होता गया और चांद बाबा के सामने पुलिस उसे खड़ा करती रही। बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे तब अतीक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपराध की दुनिया के साथ साथ अतीक के रिश्ते भी मजबूत होते जा रहे थे। उन्हीं दिनों एक रात पुलिस अतीक को उठाकर ले गई। अगले दिन दिल्ली से फोन की घंटी बजी और अतीक को पुलिस छोड़ दें उसके घर तक पहुंची। यहीं से शुरू हुई अतीक के सियासी संबंधों की कहानी। अतीक लगातार कुख्यात होता जा रहा था। अपराध के दम पर अपना नाम फैलाने वाले अतीक ने सन 1989 में पहली बार राजनीति में कदम रखा। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय विधायक के चुनाव में उतरा और जीत गया। इसके बाद उसका सियासी सफर लंबा होता गया। लगातार 3 बार विधायक बनने के बाद जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार बनी तब अतीक उनके नजदीक पहुंच गया और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उसे अपने टिकट से चुनावी मैदान में उतारा। अब की बार चौथी बार अतीक समाजवादी पार्टी का विधायक था। 1995 में लखनऊ गैस हाउस कांड में अतीक मुलायम सिंह के साथ था। मायावती को यही बात खटक गई। जब मायावती की सरकार आई तो अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए। अतीक जेल गया और उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ। अतीक अपने सारे प्रतिद्वंदियों को मिटाता जा रहा था। उसने चांद बाबा की हत्या करवाई और उसके बाद उसका एक छत्र राज हो गया। 1996 में अतीक समाजवादी पार्टी का विधायक बना, लेकिन 1998 में पार्टी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कुछ साल बाद अतीक फिर से वापस आया और 2004 में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र से उसे लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया गया। अतीक अपने बाहुबली और दबंगई की दम पर एक बार फिर चुनाव जीता और सांसद बन गया। सांसद बनने के समय अतीक विधायक हुआ करता था। उसने विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया और अपने भाई अशरफ को मैदान में उतारा। यहीं से राजू पाल की एंट्री होती है। राजू पाल कभी अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था। 2004 के विधानसभा उपचुनाव में मायावती ने राजू पाल को बसपा का प्रत्याशी बनाया और राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया। ये अतीक अहमद को नागवार गुजरा। इसके बाद राजू पाल की हत्या की साजिश रची गई।
वर्ष 2005 में राजू पाल ने प्रेम विवाह पूजा पाल के साथ किया था। शादी के 10 दिन ही बीते थे। राजू पाल अपने एक समर्थक के पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल से लौट रहे थे। रास्ते में स्कॉर्पियो सवारों ने राजू पाल की क्वेलिस को घेर लिया। इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चली और राजू पाल गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने उस समय बताया कि उनके समर्थक राजू पाल को ऑटो में डालकर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन स्कॉर्पियो ने पीछा नहीं छोड़ा और गोलियां बरसती रहीं। राजू पाल जब तक अस्पताल पहुंचा तब तक उसकी जान जा चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजू पाल के शरीर में 19 गोलियां निकली और उस समय का सांसद अतीक और उसका भाई और उसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। यहीं से शुरू हुआ अतीक का एक बड़ा सफर, जिसने उसे खलनायक बना दिया, गैंगस्टर बना दिया और पूरे देश में राजू पाल हत्याकांड की चर्चा हुई और इलाहाबाद एक बार जल उठा। पहले माया ने निपटाया और फिर चला बाबा का बुलडोजर। 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। योगी ने बाहुबली और गैंगस्टरों पर कार्रवाई शुरू की तो अतीक अहमद सबसे पहले निशाने पर आया। अतीक और उसके गुर्गों पर कार्रवाई शुरू हुई। अतीक अहमद को जेल भेज दिया गया। 2019 में अतीक अहमद को यूपी से गुजरात जेल भेज दिया गया। लगातार चुनाव हार रहा अतीक बार बार चुनाव जीतने के लिए छटपटा रहा था। 2019 में अतीक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी से चुनाव लड़ा, मगर 885 वोट मिले। इसके बाद अतीक पर लगातार कार्रवाई जारी थी। 2005 में हुए विधायक राजू पाल हत्याकांड में सीबीआई फैसले के नजदीक पहुंचने वाली थी। गवाह थे उमेश पाल। उमेश पाल और राजू पाल के बीच रिश्ता साले बहनोई का था। उमेश पाल की गवाही महत्वपूर्ण थी। 24 फरवरी को उमेश पाल 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ कोर्ट से निकले और रास्ते में शूटरों ने उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। उमेश पाल के साथ दोनों गनर भी मारे गए। इसके बाद फिर नाम आया अतीक का। उमेश पाल की पत्नी ने अतीक और उसके साथियों पर हत्या की साजिश और उसके बेटे पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अतीक का मामला उठाया, उमेश पाल की हत्या को कानून व्यवस्था के लिए चैलेंज बताया, उसके बाद योगी ने ऐलान कर दिया मिट्टी में मिला देंगे। बस यही बात थी कि सरगना डॉन गैंगस्टर के पसीने छूट गए। फिर याद आ गया कार पलटने वाला कांड। अब अतीक को डर सता रहा है कि गुजरात जेल से अगर उसे उत्तर प्रदेश लाया गया तो कहीं फिर से कार न पलट जाए और उसका एनकाउंटर न हो जाए। अतीक लगातार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहा है कि गुजरात से उसे उत्तर प्रदेश न लाया जाए। सियासत के बाहुबली बने अतीक अहमद के बारे में लोग कहते हैं कि लोग उसकी आंखों में नहीं देख पाते थे। 5 फुट 6 इंच का भारी भरकम अतीक लोगों के लिए दहशत का पर्याय था। जब वो चुनावी मैदान में उतरता था तो उसके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। यही वजह थी कि 3 बार अतीक अहमद निर्दलीय रूप से विधायक चुना गया। 1995 गेस्ट हाउस कांड के बाद जो अतीक मायावती की फूटी आंख नहीं सुहाता था, जिस पर लगातार कार्रवाई कर रही थी, दिसंबर 2022 में अतीक की पत्नी को बसपा ज्वाइन कराई गई और उसे नगर निगम का महापौर प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। फिलहाल अतीक अहमद गुजरात की जेल में बंद है और उत्तर प्रदेश पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। देखते हैं उत्तर प्रदेश की जेल में अतीक आ पाता है या सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई गुहार कुछ उसके लिए राहत दे सकती है। ये थी प्रयागराज के कुख्यात उत्तर प्रदेश की सियासत के बाहुबली रहे अतीक अहमद की कहानी।